विक्टर फ्रैंकल की। और ये कहानी है इस सवाल की, जब जिंदगी हमसे सब कुछ छीन ले तो हमारे पास क्या बचता है। 1942 की सर्द रात, एक ट्रेन जिसके डिब्बों में इंसान नहीं, बस सांस लेते शरीर भरे हुए थे। लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। किसी के पास बैठने की जगह नहीं थी, किसी के पास पानी नहीं था, किसी के पास भरोसा नहीं था। हर चेहरा डर से भरा हुआ था, लेकिन उस डर से भी ज्यादा अनजान भविष्य की खामोशी थी। विक्टर फ्रैंकल भी उसी ट्रेन में थे। वियना के एक सम्मानित डॉक्टर, मनोचिकित्सक, एक ऐसा इंसान जो लोगों को जीवन का अर्थ समझाया करता था। लेकिन उस ट्रेन में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, कोई लेखक नहीं था, सिर्फ कैदी थे। ट्रेन धीरे धीरे चलती रही, घंटों, शायद दिनों तक। समय वहां रुक गया था। घड़ियां किसी काम की नहीं थी। भविष्य धुंधला था और अतीत अब किसी और जिंदगी की याद लग रहा था। लोग फुसफुसाते थे। कोई कहता था काम के लिए ले जाया जा रहा है, कोई कहता था फिर से बसाया जाएगा, कोई कुछ नहीं कहता था। चुप्पी सबसे डरावनी थी। जब ट्रेन रुकी तो किसी ने नाम नहीं लिया, सिर्फ चिल्लाने की आवाज आई। आदेश, गालियां, बंदूक की नाल। सामने एक बोर्ड था, ऑश्विट्ज। विक्टर फ्रैंकल उस पल को याद करते हैं जब उन्होंने पहली बार उस जगह को देखा। उन्हें नहीं पता था कि ये जगह उनकी सोच, उनके विश्वास और उनके पूरे अस्तित्व की परीक्षा लेने वाली है। ट्रेन से उतरते ही इंसान की पहचान उतरने लगती है। सबसे पहले कपड़े, फिर बाल, फिर निजी सामान, फिर नाम। हर चीज एक एक करके छीनी जाती है, जैसे कोई परते उतार रहा हो। जब आप नंगे खड़े होते हैं सैकड़ों अजनबी आंखों के सामने, तब आप समझते हैं कि शर्म भी एक विलासिता है। विक्टर फ्रैंकल से उनकी घड़ी ली गई, उनकी पांडुलिपि ली गई, वो किताब जिस पर वो काम कर रहे थे, उनकी शादी की अंगूठी ली गई, और फिर उनकी पत्नी की तस्वीर, वो तस्वीर जिसे उन्होंने सीने से लगा कर रखा था, वो तस्वीर जो उन्हें याद दिलाती थी कि कहीं कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। वो तस्वीर भी चली गई। अब वो सिर्फ एक शरीर थे, एक नंबर। कैंप में पहले कुछ दिन मानो दिमाग को जाम कर देते हैं। न दर्द महसूस होता है, न डर, न आंसू। इंसान एक अजीब सी सुन्नता में चला जाता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, यह आत्मरक्षा की पहली अवस्था होती है। अगर इंसान सब कुछ एक साथ महसूस कर ले तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए दिमाग महसूस करना ही बंद कर देता है। हर दिन काम, भारी पत्थर उठाना, बर्फ में घंटों खड़ा रहना, एक गलती पर मार। भूख लगातार साथ रहती थी, ऐसी भूख जो सिर्फ पेट में नहीं, दिमाग में भी होती है। रोटी के टुकड़े पर नजरें टिक जाती थी। खाने की बातें सपनों में आने लगती थी। भूख इंसान को बदल देती है। कुछ लोग जानवर बन जाते थे, कुछ लोग और ज्यादा इंसान। विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी दूसरों को मारकर थोड़ी सी ताकत पा लेते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो खुद भूखे रहकर किसी और को रोटी दे देते थे। उसी नरक में विक्टर फ्रैंकल को एक सच्चाई समझ आई। हालात सबके लिए एक जैसे थे, लेकिन लोग एक जैसे नहीं बन रहे थे। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा विचार जन्म लेता है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, आजादी, परिवार, सम्मान, यहां तक कि शरीर पर अधिकार भी। लेकिन एक चीज कोई नहीं छीन सकता, वो है इंसान का चुनाव। आप ये नहीं चुन सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप ये जरूर चुन सकते हैं कि आप उस दर्द के साथ कैसे जिएंगे। कैंप में
हर दिन कोई मरता था, कभी बीमारी से, कभी मार से, कभी गैस चैम्बर में। मौत वहां असामान्य नहीं थी, वो रोजमर्रा की सच्चाई थी। डरावनी चीज मौत नहीं थी, डरावनी थी ये न जान पाना कि अगला नंबर किसका है। कई लोग धीरे धीरे अंदर से मरने लगते थे, उनकी आंखों में कुछ नहीं बचता था, ना उम्मीद, ना विरोध। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जब इंसान अपने जीवन का अर्थ खो देता है तब उसका शरीर भी हार मानने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर हाल में कुछ पकड़ कर रखते थे। किसी को अपनी पत्नी से फिर मिलने की उम्मीद थी, किसी को अपने बच्चे की याद थी, किसी को अपना अधूरा काम याद था। विक्टर फ्रैंकल खुद अपनी पत्नी की कल्पना करते थे। वो सोचते थे कि क्या वो जिंदा है, क्या वो भी कहीं किसी कैंप में है। कभी कभी काम करते हुए वो आसमान की तरफ देखते थे, नीला आसमान, डूबता सूरज, और उसी पल उन्हें एहसास होता था कि उनसे ये कोई नहीं छीन सकता। उनकी सोच, उनका प्यार। वो कहते हैं, उस पल उन्होंने जाना कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी आप किसी को अपने भीतर जिंदा रख सकते हैं। कैंप ने उन्हें सिखाया कि असली आजादी बाहर नहीं होती, असली आजादी अंदर होती है। आप कैद हो सकते हैं, आपको पीटा जा सकता है, आपको भूखा रखा जा सकता है, लेकिन कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप नफरत ही करें, कि आप इंसान न रहें। कुछ लोग हर दिन दूसरों को अपमानित करते थे और कुछ लोग हर दिन किसी न किसी को एक शब्द की उम्मीद दे देते थे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, उन्हें वही समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सुख नहीं है बल्कि अर्थ है। अगर जीवन का कोई अर्थ है तो दुख भी सहा जा सकता है, और अगर अर्थ नहीं है तो आराम के बीच भी इंसान टूट जाता है। यहीं से उनकी सोच का बीज पड़ता है। एक दिन कड़ाके की ठंड में घंटों काम करने के बाद वो अचानक गिर पड़े। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन नहीं। उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैं जिंदा बचा तो मैं इस अनुभव को दुनिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि लोग समझ सके कि जीवन हर हाल में कुछ न कुछ मांगता है, ताकि लोग जान सके कि दुख बेकार नहीं होता। यही सोच उन्हें अगले दिन उठने की ताकत देती थी। यही सोच उन्हें हर सुबह लाइन में खड़े होने की हिम्मत देती थी। विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग अपने दर्द को किसी उद्देश्य से जोड़ लेते थे वो ज्यादा दिन टिकते थे, और जो लोग सब कुछ बेकार मान लेते थे वो जल्दी टूट जाते थे। कैंप से निकलने का सपना हर कोई देखता था, लेकिन बाहर की दुनिया भी आसान नहीं थी। जब लोग आजाद हुए तो खुशी तुरंत नहीं आई। कई लोग कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। दर्द इतना गहरा था कि खुशी की जगह नहीं बची थी। लेकिन फिर भी विक्टर फ्रैंकल रुके नहीं। उन्होंने अपनी पीड़ा को ज्ञान में बदला। उन्होंने दुनिया को बताया कि इंसान की जिंदगी कभी भी अर्थहीन नहीं होती। अर्थ बाहर नहीं मिलता, अर्थ हम खुद बनाते हैं, अपने काम से, अपने प्यार से, और अपने दुख को सहने के तरीके से। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे ये सोच एक पूरी थेरेपी बनी, और कैसे ये किताब आज भी हजारों टूटे हुए लोगों को जुड़ने की वजह देती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी किसी सवाल से गुजर रहे हैं, और शायद इस कहानी में आपको अपना ही एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। हम अगली रात
इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक नाइट्स बुक्स के साथ बने रहिए और याद रखिए, जिंदगी हर हाल में आपसे कुछ पूछती है। सवाल सिर्फ इतना है, आप क्या जवाब देंगे? आजादी की घोषणा एक दिन अचानक हुई। कोई ढोल नहीं बजे, कोई जश्न नहीं हुआ, कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ी। दरवाजे खुले थे, लेकिन भीतर कुछ बंद रह गया था। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि जब कैदी कैंप से बाहर निकले तो उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी अपनी ही भावनाओं से हुई। वो सोचते थे कि आजादी मिलते ही आंसू बहेंगे, लोग जमीन चूमेंगे, दिल भर आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लोग बस चलते रहे, खामोशी में, सूने चेहरों के साथ। क्योंकि जब इंसान बहुत लंबे समय तक दर्द में रहता है तो दर्द खत्म होने पर भी वो तुरंत खुश होना नहीं सीख पाता। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, ये दूसरा मानसिक चरण होता है, भावनात्मक सुन्नता। जिस तरह कैंप में पहुंचते समय दिमाग ने खुद को बचाने के लिए महसूस करना बंद कर दिया था, उसी तरह आजादी के बाद भी दिल को समय चाहिए था खुद को फिर से जिंदा महसूस करने के लिए। कई लोग आजाद होकर सीधे खेतों में चले गए, घास को छूने लगे, पेड़ों को देखने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ अविश्वास था। जैसे मन कह रहा हो, यह सच कैसे हो सकता है? विक्टर फ्रैंकल खुद एक रास्ते पर चलते हुए रुक गए। चारों तरफ खुली जगह थी, कोई बंदूक नहीं, कोई आदेश नहीं, लेकिन उनके कदम भारी थे। उन्होंने जमीन पर देखा और धीरे से कहा, मैं आजाद हूं। लेकिन वो शब्द उनके भीतर उतरने में समय ले रहे थे। कैंप ने इंसान से सिर्फ आजादी नहीं छीनी थी, उसने भरोसा भी छीन लिया था। भरोसा इस बात का कि दुनिया सुरक्षित हो सकती है, कि अच्छाई सच में मौजूद है। कई कैदियों ने घर लौटने के सपने देखे थे, अपने परिवार से मिलने के, अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के, लेकिन हकीकत अक्सर उन सपनों से भी ज्यादा क्रूर थी। विक्टर फ्रैंकल जब अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो जिंदा नहीं बची थी। जिस चेहरे को उन्होंने हर दर्द में अपने भीतर जिंदा रखा था, वो अब सिर्फ एक याद थी। उस पल सारा सहा हुआ दर्द एक साथ लौट आया। कई लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा दुख कैंप में हुआ होगा, लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, कुछ के लिए सबसे बड़ा दुख कैंप के बाद आया, क्योंकि वहां दुख साझा था। सब पीड़ित थे, सब बराबर थे, लेकिन बाहर की दुनिया में दर्द अकेला हो जाता है। लोग उम्मीद करते हैं कि आप अब खुश होंगे, कि अब सब ठीक है, लेकिन अंदर सब कुछ टूटा हुआ होता है। कई लोग इस झटके को सहन नहीं पाए, कुछ ने जिंदगी से हार मान ली। विक्टर फ्रैंकल इस अवस्था को कहते हैं नैतिक पतन। जब इंसान ये सोचने लगता है कि उसने इतना सहा तो अब उसे कुछ भी करने का अधिकार है। कुछ लोग कठोर हो गए, कड़वे हो गए, उन्हें दुनिया से नफरत हो गई। लेकिन विक्टर फ्रैंकल इस रास्ते पर नहीं गए। उन्होंने खुद से पूछा, अगर जीवन ने मुझसे इतना सब सहन करवाया तो क्या इसका कोई मतलब था? और अगर था तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? यहीं से उनकी सोच और गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि दुख अपने आप में अर्थ नहीं देता, अर्थ आता है इस बात से कि हम उस दुख के साथ क्या करते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, कई लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं जीवन से क्या चाहता हूं? लेकिन यह सवाल अक्सर हमें भ्रमित कर देता है। सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है, जीवन मुझसे क्या चाहता है? क्योंकि जीवन कोई अमूर्त चीज नहीं है। वो हर दिन हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती रखता है। कभी वो चुनौती
काम के रूप में आती है, कभी रिश्ते के रूप में, कभी दुख के रूप में, और हर चुनौती हमसे जवाब मांगती है। विक्टर फ्रैंकल के लिए जीवन का सवाल अब साफ था। उन्हें अपने अनुभव को दुनिया तक पहुंचाना था। उन्होंने देखा था कि जिन लोगों के पास जीने का कोई अर्थ था, वो सबसे भयानक हालात में भी खुद को बचा पाए, और जिनके पास अर्थ नहीं था, वो आराम में भी टूट जाते थे। यहीं से लोगोथेरेपी का जन्म हुआ। ये थेरेपी ये नहीं पूछती कि आपको क्या चाहिए, ये पूछती है आपकी जिंदगी आपसे क्या चाहती है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हर इंसान का अर्थ अलग होता है। कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, कोई तैयार जवाब नहीं होता। अर्थ कोई चीज नहीं जो बाजार में मिल जाए। अर्थ हर पल बदल सकता है। आज जो अर्थ है, कल वो नहीं भी हो सकता, लेकिन हर पल कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। विक्टर फ्रैंकल 3 तरीकों की बात करते हैं जिनसे इंसान अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। पहला, कुछ रचना, कोई काम करना, कुछ बनाना, कुछ ऐसा देना जो दुनिया में आपके बाद भी रह जाए। दूसरा, किसी से प्यार करना, किसी इंसान को पूरी तरह देख पाना, उसे समझ पाना, उसे उसके असली रूप में स्वीकार करना। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, प्यार केवल भावना नहीं है, वो एक निर्णय है, एक जिम्मेदारी। और तीसरा, दुख को सहने का तरीका। जब दुख बदला नहीं जा सकता, तो इंसान खुद को बदल सकता है। वो दुख को अपने जीवन की गवाही बना सकता है। विक्टर फ्रैंकल ने कैंप में देखा था कि एक ही दर्द किसी को तोड़ देता है और किसी को ऊंचा उठा देता है। फर्क सिर्फ इस बात का था कि इंसान उस दर्द को किस अर्थ से जोड़ता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग किसी कैंप में नहीं हैं। उनके पास खाना है, घर है, आजादी है, फिर भी वो अंदर से खाली है। विक्टर फ्रैंकल इसे कहते हैं अस्तित्वगत शून्यता। जब इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन कारण नहीं होता, वो सुबह उठता है, काम करता है, लौट आता है, लेकिन भीतर एक सवाल गूंजता रहता है, क्यों? इस खालीपन को लोग अलग अलग तरीकों से भरने की कोशिश करते हैं। कोई नशे से, कोई दिखावे से, कोई शक्ति से, कोई भीड़ से, लेकिन खालीपन खाली ही रहता है, क्योंकि वो खालीपन चीजों से नहीं भरता, वो भरता है अर्थ से। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारी पीढ़ी सुख की नहीं, अर्थ की भूखी है। जब इंसान को अपने जीवन का अर्थ मिल जाता है, तो दुख भी उसके रास्ते का हिस्सा बन जाता है, रुकावट नहीं। कई लोग विक्टर फ्रैंकल से पूछते थे, अगर कोई अर्थ न मिले तो? वो कहते थे, अर्थ ढूंढना नहीं पड़ता, अर्थ सामने आता है। हर दिन, हर पल, हर स्थिति में आपको बस जवाब देना होता है। कभी वो जवाब ईमानदारी होता है, कभी साहस, कभी धैर्य, कभी करुणा। जीवन हमसे कभी बड़ा काम नहीं मांगता, कभी कभी वो सिर्फ ये चाहता है कि हम टूटे बिना खड़े रहें। विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी इस बात का सबूत है कि इंसान को उसकी परिस्थितियां परिभाषित नहीं करती, उसे परिभाषित करता है उसका जवाब। कैंप ने उन्हें एक किताब नहीं दी, कैंप ने उन्हें एक मिशन दिया, और उस मिशन ने हजारों लोगों को जिंदगी से दोबारा जोड़ दिया। आज भी जब कोई इंसान अपने जीवन को अर्थहीन महसूस करता है, तो ये कहानी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम्हारा दर्द अनोखा है, इसलिए तुम्हारा अर्थ भी अनोखा होगा। कोई और तुम्हारी जगह वो काम नहीं कर सकता, कोई और
तुम्हारी जगह वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा होना जरूरी है। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा आज के समय से जुड़ा है, जहां हम देखेंगे कि ये किताब हमारी रोजमर्रा की थकान, हमारी बेचैनी और हमारे सवालों से कैसे बात करती है। अगली बार हम इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे। नाइट्स बुक्स के साथ बने रहिए, और जब तक इस सवाल को अपने साथ रखिए, जीवन आज आपसे क्या चाहता है। रात का समय है, सब कुछ शांत है, और शायद यही सही वक्त है इस कहानी के आखिरी हिस्से को सुनने का, क्योंकि ये हिस्सा किसी कैंप की दीवारों के बारे में नहीं है। ये हिस्सा हमारे भीतर की दीवारों के बारे में है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, कैंप से बाहर आने के बाद उन्हें यह समझने में वक्त लगा कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। कैंप में दर्द साफ था, भूख थी, मार थी, मौत थी, लेकिन बाहर दर्द अस्पष्ट था, अदृश्य था, नामहीन था। लोग उनसे कहते थे, अब तो तुम आजाद हो, अब खुश क्यों नहीं हो। और यहीं से एक और गहरी पीड़ा जन्म लेती है। जब आपका दर्द दूसरों को दिखाई नहीं देता, तो वो आपको लगता है कि शायद आपका दर्द वाजिब ही नहीं है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, आधुनिक इंसान किसी जेल में बंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को कैद महसूस करता है। उसके पास सुविधाएं हैं, उसके पास विकल्प है, उसके पास आजादी है, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जो शोर में भी चुप रहता है। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, फोन देखते हैं, सो जाते हैं, और दिन ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक सवाल गूंजता रहता है, क्या बस यही है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, ये सवाल बीमारी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अर्थ चाहता है, लेकिन समाज हमें इस सवाल से भागना सिखाता है। कहा जाता है, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्यों। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, अगर इंसान को क्यों नहीं मिलता, तो कैसे बोझ बन जाता है। आज की दुनिया में लोग दर्द से नहीं डरते, लोग अर्थहीन दर्द से डरते हैं। अगर दर्द का कोई मतलब हो तो इंसान उसे सह सकता है, लेकिन जब दर्द बेमतलब लगे तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। इसीलिए विक्टर फ्रैंकल सुख का वादा नहीं करते, वो अर्थ की बात करते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें खुश रखूंगी। जिंदगी कहती है, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दूंगी। हर दिन, हर पल आपके सामने कोई न कोई स्थिति रखी जाती है, और उस स्थिति में आपसे एक जवाब मांगा जाता है। ये जवाब शब्दों में नहीं होता, ये जवाब आपके व्यवहार में होता है। जब आप थके होते हुए भी ईमानदारी चुनते हैं, वो एक जवाब है। जब आप टूटे हुए होते हुए भी किसी और के लिए रुकते हैं, वो एक जवाब है। जब आप कड़वे हो सकते थे लेकिन दयालु बने रहते हैं, वो एक जवाब है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हम अपनी जिंदगी से कुछ पूछते नहीं हैं, हमारी जिंदगी हमसे पूछती है, और हम अपने जवाबों से खुद को गढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अर्थ कोई बड़ी चीज होती है, कोई महान लक्ष्य, कोई बड़ा उद्देश्य, लेकिन अक्सर अर्थ बहुत साधारण होता है। कभी अपने बच्चे को सही तरह से सुन लेना, कभी अपने काम को ईमानदारी से कर लेना, कभी किसी बीमार इंसान के पास चुपचाप बैठ जाना। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी का अंतिम सहारा होता है, और अक्सर उसे खुद पता भी नहीं होता।
कैंप में उन्होंने ये देखा था कि कभी कभी सिर्फ एक इंसान की मौजूदगी दूसरे को जिंदा रख देती है। आज भी दुनिया वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि आज लोग अपने दर्द को छिपाना सीख गए हैं। आज भी लोग रात में उसी सवाल के साथ सोते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं? और यही वो पल है जहां ये किताब आपसे बात करती है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी आपसे कुछ चाहती है। शायद आपका दर्द किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। शायद आपकी कहानी किसी और को खड़े रहने की ताकत दे सकती है। शायद आपका काम भले छोटा लगे, लेकिन वो किसी के लिए बहुत बड़ा हो। अर्थ कभी जोर से नहीं आता, वो अक्सर धीमी आवाज में आता है। और अगर आप बहुत शोर में जी रहे हैं तो आप उसे सुन नहीं पाते। इसलिए रात जरूरी होती है, खामोशी जरूरी होती है, क्योंकि अर्थ खामोशी में सुनाई देता है। विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी इस बात का सबूत है कि इंसान अपने दुख से भागकर नहीं, उसका सामना करके खुद को खोजता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दुख अच्छा होता है। उन्होंने बस इतना कहा, अगर दुख आ ही गया है तो उसे खाली मत जाने दो, उसे कुछ बनने दो, उसे सिखाने दो, उसे गवाही बनाने दो कि तुम टूटे नहीं। आज अगर आप थके हुए हैं, अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप खो गए हैं, तो शायद आप असफल नहीं हैं। शायद आप अर्थ के दरवाजे पर खड़े हैं, और दरवाजे अक्सर असहज जगहों पर ही मिलते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब विक्टर फ्रैंकल आपसे नहीं बोल रहे। अब आपकी जिंदगी आपसे बोल रही है, और वो आपसे पूछ रही है, आज इस पल में तुम क्या चुनोगे? अगर ये कहानी आपके भीतर कहीं रुक गई हो तो उसे दबाइए मत, उसे सुनिए। और अगर आप ऐसी ही कहानियों के साथ खुद को समझना चाहते हैं तो नाइट्स बुक्स के साथ जुड़े रहिए। यहां हम जवाब नहीं देते, हम सवालों को इज़्ज़त देते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और रात, एक और कहानी। तब तक अपने जीवन को ध्यान से सुनते रहिए। शुभ रात्रि।